माँ बिन मायका। भाई के बहुत जिद करने पर सलीला बच्चों के साथ मायके जाने के लिए रवाना होली। विवेक जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन करके जल्दी आने को कहते रहिएगा। सलीला, क्या हो गया है तुम्हें? अनुज कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहकर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रहकर आऊँ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में विवेक ने साहिला के व बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार साहिला के मन में बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से साहिला हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन। हाँ जी विवेक, सोई नहीं? नहीं, मेरी याद? हाँ। अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनुज को फ़ोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब बुक कर खुद चली जाऊँगी। फ़ोन रखा तो मन में कोई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरी समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनुज को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला ही नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो कहाँ यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी साहिला के चेहरे पर दौड़ गई। अनुज की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब आने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी अगर उसे तू लेने जाएगा तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता। जब एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है सलीला, कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब तो वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाते। छोड़ो ना माँ, क्या बात का बतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊँगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मानस पलट पर दौड़ने लगी। जबरन आँख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा कि सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही है। बाहर झांक देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 बार फ़ोन कर देती, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी ना जाने क्या क्या। जैसे कि बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी। अटैची का वज़न कुछ कम सा लगा। लाई, मुझे दे, कुछ और सामान है तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या ज़रूरत थी? पहले तो कहते कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठ कर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रख अनुज ने सलीला के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सलीला सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है,
कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता। गर्दन हिला। ठीक हूँ, मैं जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या ज़रूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन दोनों सालों में काफ़ी बदल चुका था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग में से सजा गया था। सोच रही थी कि कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही मामा चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठा, घर की दहली देखी। आज वहाँ कोई रौनक ना थी। उस दहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाभी और बच्चे ज़ोर से हल्ला मचाए, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी ना जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। ये लीजिए आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल आकर बहुत ही खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थी, कोई कमी ना थी, लेकिन सालिला का मन बस एक जने को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उसके एहसास को। बिना माँ मायका कैसे हो सकता है? जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं खड़ी हो गई। आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी के कंधे पर हाथ रख कहा, हम है ना दी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा रहेगा। कैसे कहती तुम? उसकी जगह कैसे ले सकती हो, जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान जाया करती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई भी परेशानी छूमंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। सालिला का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उसके खाने का स्वाद में माँ के हाथों का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ सी बनी लग रही है। उसने इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ दी, सब यही कहते हैं, माँ से सीखी थी, इसलिए उन्हें हर बार स्वाद में कमी नज़र आती थी। तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसा काम का सलीका मुझे नहीं। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो। पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। हमारा इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दी, शायद जीजा जी का फ़ोन आया है। क्या बात है सहेला, मायके पहुँच भूल गई हमें। वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी, 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्या अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन मायका होता है। भाई भाभी के साथ कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र 1-2 साल बढ़ जाती। आज उनके जाने के बाद कहीं सब करना जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी दी निष्फिक्र था। हम जब मौजूदा हालत में जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, तो कभी विचार ना मिल पाने के कारण, और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझकर परिस्थिति के साथ असमंजस नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो बार बार बोलकर टोक रही हैं। आज समझ में आता है उनकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। सालिला को अजय की बातों में सच्चाई का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल जाना था, इसलिए मन कुछ बुझा बुझा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है, वो शायद उसका सबसे अजीज बक्सा था। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक दी। माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद इस सालिली को ही है जो उसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो
इसे आप ही खोलें। कांपते हुए हाथों से साहिल ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता देख ले आया। इस बार खादी का कुर्ता अजय के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद कर रहे हैं जी। पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अजय के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा का एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ वहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्रस्थ के कपड़े रखे थे। एक तरफ चीज़ माँ की ममता में ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो जिद की तो चाटा लगने वाला था। माँ दिलवा दो ना वो गुड़िया, दिमाग खराब है तेरा? इतनी कीमती गुड़िया कुछ और ले लो बेटा, थोड़े दिन बाद तू इसे फेंक देगी। लेकिन साहिल पर निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया, पर माँ उसे हमेशा संभाल कर रखी। कह रही थी तुम्हारी बेटी को दूंगी, इसलिए शायद एक माँ के लिए बहुत खास था। भाभी क्या ये संदूक में? हाँ दी आप। इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। साहिला मध्यम रोशनी के दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। साहिला सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार की शीशी भी रख ले। माँ भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डालकर रखी थी ना, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकालकर रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्या माँ, इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में पहुँच ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना। खुश रहना। और इतना कहा माँ ने प्यार भरी झपकी दे दी। साहिला सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ माँ, कहा जैसे ही आंखें खोली भाई सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे, क्यों उठाया? भाभी माँ के संदिग्ध में थी। फटाफट उठकर तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा दिया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसे लगा माँ बिना मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिना मायका नहीं होता। माँ का प्यार, डांट सब अपने आप में अनूठा होता है। उसके गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब अपने मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अजय आज पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंध मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी, फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रखता है। माँ के जाने के बाद भाई भी दूर हो गया। उसकी जगह जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कहाँ जी?
माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। आते आते कह रहा था कि जल्दी आना, यही तो मायके की विवेक का आभास हुआ। पहले मन में जाने की उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है। मायके में चाहे जितना भी आपका इंतज़ार हो, पर माँ बिना मायका नहीं हो सकता। भारी मन से उठ चली अपनी लाडो को मायके का सुख देने।